नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वह क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतःप्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि आपसे पूछें कि गोवा की राजधानी क्या है, तो राजधानी क्या है? पणजी। ठीक है। यदि आपसे पूछें कि गोवा पहुंचने वाला पहला यात्री कौन था, तो आपने पढ़ा होगा वास्को डी गामा। ये पढ़ा होगा अपना वास्को डी गामा। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है गोवा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए, जितने भी यूएन के अस्थायी सदस्य होते हैं उनको प्रत्येक 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता दी जाती है। तो ये 2 वर्ष के लिए भारत को दी गई है और इसका कार्यकाल अभी क्या हुआ? अगस्त में समाप्त हो गया है। ठीक है। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी? भारत के जो विदेशी सचिव हैं, इनका नाम क्या है? हर्षवर्धन श्रृंगला। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ये कौन है? भारत के विदेशी सचिव। ये कौन है? जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के कृषि मंत्री। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कारगिल मेला के लिए ट्राइब इंडियंस के साथ में किस कंपनी ने साझेदारी की है? तो ये एक मेला का आयोजन हो रहा है। तो इस मेले के आयोजन के लिए इस जनजाति के साथ में कौन सी कंपनी ने साझेदारी की है, ये हमें बताना है। तो ये साझेदारी की किसने? अमेजॉन कंपनी ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेजॉन। ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे पूछें अमेजॉन के सीईओ कौन है, तो अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले अमेजॉन के नए सीईओ बने, जिनका नाम क्या है? जैसी एंडी। ये कौन है? अमेजॉन के नए सीईओ। इनसे पहले कौन थे? जेफ बेजोस, जो कंपनी के कौन है? संस्थापक भी हैं और इनसे पहले ये सीईओ थे। अब कौन है? एंडी जैसी। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई मुक्केबाज जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? दुबई में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस देश में होगा? तो अभी रिसेंटली कहाँ पर हुए हैं ये वाले 2020 वाले कहाँ पर कराए गए हैं? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पर है? ये जापान की राजधानी है टोक्यो। जो 2024 के आयोजित होंगे ये कहाँ पे किए जाएंगे? पेरिस, फ्रांस के पेरिस में इनको आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि आपसे पूछें कि 2020 के पैरा ओलंपिक में भारत की ओर से 2 मेडल प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम क्या है? अवनी लखेरा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये बात आपको इसमें याद रखना। और ये कहाँ के निवासी हैं? राजस्थान की निवासी हैं। ठीक है। तो इनके संदर्भ में आपको इतनी बातें याद रखना है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्लमेटर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है?
मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर जिंक की मात्रा का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता हो। तो वह कौन सा स्टेट है? गुजरात। तो विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में शुरू किया गया है। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान से अपने निकासी अभियान को समाप्त किया है? देखिए, ये अभियान चलाया गया था किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। क्यों चलाया गया था? क्योंकि अफ़गानिस्तान में आप जानते हैं कि अभी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो यहाँ अफ़गानिस्तान में फ्रांस के जो नागरिक थे उनको बचाने के लिए इन्होंने कौन सा अभियान चलाया था? निकासी अभियान। अभी इस अभियान को इन्होंने क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया, क्योंकि जितने भी यहाँ पर नागरिक थे उन्होंने इनको सुरक्षित वापस बुला लिया है, ऐसा उनका कहना है। आप सब भी जानते हैं वास्तविकता क्या है। सभी स्टेट यही चाहेंगे मतलब कि हमारा रिकॉर्ड हमेशा क्या रहे? सही रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस अभियान को किसने स्टार्ट किया था? फ्रांस ने। समाप्त भी किसी ने किया है? फ्रांस ने। कहाँ चलाया गया था ये? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने हॉरिजन वर्क रूम नामक ऐप को लॉन्च किया है? ये एक एप्लीकेशन है जिसे एक कंपनी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? हॉरिजन वर्क रूम। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाले कंपनी कौन है? फेसबुक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो हाल ही में फेसबुक नामक कंपनी ने हॉरिजन वर्क रूम नामक ऐप को लॉन्च किया है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है, जो कि वहाँ की वयस्क आबादी क्या होती है? जो 18+ वाली होती है। और कहाँ से चलती है? जो 44 से पहले। 44 से बाद वाला क्या हो जाएगा आपका? प्रौढ़ अवस्था वाला। ठीक है, तो 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। चलिए इसके बारे में हम कुछ बातें और जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप यही याद रखेंगे कि 100% आबादी को वैक्सीनेट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। लेकिन ये आबादी कैसी है? वयस्क आबादी है। मतलब वयस्क मतलब जिसमें 18+ वाले नागरिक काउंट किए जाते हैं। दूसरी बात, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि 100% वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला शहर, यहाँ क्या लिखा है? देश का पहला राज्य। तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। यदि आपसे पूछे देश का पहला शहर, तो उड़ीसा का कौन सा? भुवनेश्वर कुमार ऐसा पहला शहर था जिसने 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट किया था। ठीक है, साथ ही साथ यदि आपसे पूछें कि 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। केवल इसका उत्तर क्या है? भुवनेश्वर, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा की राजधानी है, वहीं पे ये पड़ता है। ठीक है, एक शहर है। 100% LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत 2020 का पुरस्कार जीतने वाला राज्य भी कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से ये 3 प्रश्न आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र आर्लेकर जी यहाँ के कौन है? गवर्नर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के CM है। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? क्या राजधानी? शिमला। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?
तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को। क्यों करते हैं, क्योंकि इस दिन हॉकी के जो जादूगर जिन्हें हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनका इस दिन क्या हुआ था, जन्मदिन हुआ था, जन्म हुआ था। इसलिए उन्हीं के जन्मदिन की याद में इस दिन को स्पोर्ट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम से आपको एक बात और याद रखना है कि हाल ही में कुछ समय पहले भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है भारत का, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम जान लेते हैं इसमें कल के करंट अफेयर्स के प्रश्न का उत्तर। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में संपन्न हुए पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 19। ये आपको सारणी जो दिख रही है, इसमें सबसे पहले स्थान पे कौन है, चीन, जिसने 96 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 51 क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज। टोटल कितने हो गए, 207। टोटल कितने हो गए, 207, जो कि पहले स्थान पर है। पिछले वर्ष जब इसको आयोजन कराया गया था 2016 में, जो कि रियो में खेला गया था, रियो डी जेनेरियो में, तब भी चीन भी पहले स्थान पे था। दूसरे नंबर पे कौन है, ग्रेट ब्रिटेन, और तीसरे नंबर पे कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA। आपको स्टार्टिंग के 3 याद रखना है और भारत की पोजीशन याद रखना है। तो भारत का इस सारणी में स्थान कौन सा है, 24वां। पदक कितने जीते हैं, 19, 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 6 ब्रॉन्ज कांस्य पदक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आज के करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके लिए क्या है। आज की वीडियो का जो करंट अफेयर्स है, अब उसके लिए आपका प्रश्न है कि फिट इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये आपको कमेंट करके आंसर इसका बताना है, और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप यदि कमेंट कर कर चीज़ों को लिखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं हम एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस करंट अफेयर्स की जो कंप्लीट वीडियो है, इसका जो PDF रहेगा, ये आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम कल की एक नई करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।